गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। अपरोक्षानुभूति भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की कृति। परमात्मा का साक्षात अनुभव कैसे करें, ये इस ग्रंथ में बताया गया। तो कल 2 श्लोक हो गए थे, आज तीसरे श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। जिनके पास पुस्तक हो वो देख खोल लें। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं च भवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। भगवान का अपरोक्ष अनुभव करने के लिए साधन क्या है कि साधन चतुष्टय जो है, 4 जिसके अंग हैं वही उसके साधन है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये उनके नाम आएंगे अभी। तो बोले इन 4 के लिए भी पहले कुछ आपको तैयारी करनी पड़ती है। डायरेक्ट आप एमए में एडमिशन नहीं ले सकते, बीए तो पास करना पड़ेगा ना। और बीए पास करने के लिए हाई स्कूल भी पास करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट भी पास करना पड़ेगा। रहने दो। तो वो क्या है शुरू की तैयारी कि स्ववर्णाश्रम धर्मेणु, अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम, इसके जो धर्म है उनका पालन करना। वर्ण एक होती है जाति और एक होता है वर्ण। जाति तो जन्म से होती है और वर्ण जो है वो स्वभाव से होता है। जैसे मनुष्य एक जाति है जिसके 2 हाथ पैर हों, खड़े होकर चलता हो, बोलता हो, सोचता हो, वो मनुष्य है। लेकिन उसमें एक का स्वभाव है कि उसको शास्त्र विचार में अच्छा लगता है, उसे संसार की बातें अच्छी नहीं लगती है। एक का स्वभाव है मारधाड़ अच्छा लगता है, एक का स्वभाव है पैसा कमाना अच्छा लगता है, एक का स्वभाव है सेवा करना अच्छा लगता है, और किसी एक का स्वभाव है कि सब कुछ अच्छा लगता है। डर है। तो जिसका स्वभाव थोड़ा संसार से वैराग्यपूर्ण है, थोड़ा माने खाना पीना, रहना सहना, चलना फिरना, ये तो सब मनुष्य का धर्म है। इससे मतलब नहीं स्वभाव आपका क्या है।
अच्छा क्या लगता है आपको जीवन? तो वो ब्राह्मण स्वभाव का है, यदि उसको शास्त्र और परमात्मा की बातें अच्छी लगती। भगवान शंकराचार्य ने 18वें अध्याय में गीता जी के में जहाँ वर्ण धर्म बताए हैं, वहाँ दोनों बातें लिखी हैं। वर्ण जन्म से भी होता है और स्वभाव से भी होता है। माता पिता जैसे हैं वो विरासत में मिल जाता है संतान को, और एक ये है कि माता पिता तो वैसे नहीं है, लेकिन हिरण्यकशिपु के भी प्रहलाद पैदा हो जाते हैं। संसारी लोगों में से ही ये महात्मा लोग भी तो उन्हीं में से निकल के आते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं है कि उनके माता पिता या पितामह वो सन्यासी हुए हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बालक उनके यहाँ आया है उसके पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा है तो वो सन्यासी हो जाता है, महात्मा हो जाता है। तो वो ब्राह्मण स्वभाव का है। और जिसको मारधाड़ अच्छी लगती है नारायण, वो क्षत्रिय स्वभाव का है। और जिसको पैसा कमाना ही अच्छा लगता है वो वैश्य स्वभाव का है। और जिसको काम करना अच्छा लगता है, इधर का उठा के इधर रख दो, इधर का उठा के उधर रख दो, इसकी सफाई कर दो, इसका ये कर दो। अपने घर में भी तो हम लोग सफाई करते ही हैं, तो सुबह से शाम तक सफाई करते रहते हैं। तो वो उसका स्वभाव जो है वो शूद्र स्वभाव का है। अरे भाई वो भी करो, लेकिन थोड़ा परमात्मा की तरफ भी चलना चाहिए, थोड़ा महात्माओं का सेवन भी करना चाहिए। थोड़ा कमाई करो, थोड़ा समाज में रक्षा भी करो। जिनके पास नहीं है उनको दो, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनकी रक्षा करो। ये क्षत्रिय स्वभाव है। तो यही इसको बोलते हैं वर्ण, वर्णनात् वर्ण। वर्णन करने से जिसका पता चले उसको बोलते हैं वर्ण, और जन्म से जो पता चला है उसको बोलते हैं जाति। ज माने जन्म होता है। तो जो दोनों मतलब चार हाथ पैर से चलता है वो पशु है, और जो कूद कूद के चलता है वो पक्षी है। नारायण। एक महात्मा ने पूछा हमसे, वो अद्वैत की बात समझा रहे थे, तो किसी ने कहा कि अद्वैत में तो कोई क्रिया नहीं हो सकती है। तो उन्होंने पूछा कि आप एक पैर से चलते हैं कि दो पैर से चलते हैं? तो फौरन जवाब दिया उसने कि हम दो पैर से चलते हैं। बोले जरा दो पैर से चल के बताओ। दो पैर से चलोगे तो उछल उछल के चलोगे जैसे पक्षी चलता है नारायण। एक पैर जब उठा के आगे रख लेते हैं तब फिर दूसरा पैर पीछे से उठाते हैं, तो चलता तो आदमी एक ही पैर से है लेकिन दूसरे पैर का सहारा लेता है। तो अद्वैत में भी द्वैत तो व्यवहार के लिए स्वीकार किया जाता है, लेकिन है अद्वैत ही। नारायण। क्या माता पिता ये कहते हैं कि तू अलग है मैं अलग हूँ अपने बेटे से? कहता तो कोई नहीं है, कुछ चाहे कितनी भी लड़ाई हो जा बच्चे से, ये कहेगा अरे हम और तुम तो एक ही है भाई, क्यों लड़ते? जो मेरा है सो तेरा है। और आखिर में फिर ये भी कह देते जो मैं हूँ सो तू है। तो जब ममता मोह में भी अद्वैत रहता है तो ब्रह्म और ईश्वर में तो किसी की ममता मोह है नहीं। वो तो सब में एक सा ही है। अब हम ही लोग जो है चूंकि शरीर को अपना जन्म मानते हैं, तो इसलिए शरीर से संबंधियों को अपना और पराया मानते हैं।
तो ठीक है, हम मनुष्य हो गए, नंबर एक, ये हमारी जाति है। और हमारा वर्ण है जो भी, चाहे ब्राह्मण वर्ण हो चाहे कोई भी वर्ण हो, उस वर्ण के हिसाब से जो शास्त्र में हमको कर्म बताए हैं वो कर्म हमको करने चाहिए। अब है, बोले आप कौन है? कि हम शर्मा जी हैं। क्या काम करते हैं? कि हमारी जूतों की दुकान शर्मा शू शू स्टोर है। अरे साहब वो तो कमाई का धंधा, वैसे हम ब्राह्मण। अरे तो ब्राह्मण है तो भगवान का कुछ भजन वजन करते हो कि नहीं करते हो? कि भगवान तो है ही नहीं। आजकल सबसे ज़्यादा नास्तिकता यही फैली हुई है कि जो है सो सामने ही दिखता है, वो ही है, इसके अलावा भगवान भगवान कहीं कुछ नारायण। तो अपने अपने वर्ण का, चलो हम कहते हैं नास्तिक भी रह जाओ आप, लेकिन व्यवहार तो शुद्ध रखो ना। उस शुद्धि का कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशन, कोई संविधान होना चाहिए। तो जो परंपरा से संविधान चल रहा है उसी को शास्त्र बोलते हैं। और जो आज हम संविधान बनाते हैं वो तो कल उसमें भेद भी, वो चेंज भी कर देते हैं। अब जो संविधान आजकल हमारे देश का है, 100 से ज़्यादा तो उसमें परिवर्तन हो चुके हैं नारायण, और आगे होते ही रहेंगे। लेकिन जो वैदिक संविधान है उसमें परिवर्तन नहीं है। तो उसके हिसाब से हम अपने अपने वर्ण का, और आश्रम तो 4 हैं। जब तक विवाह नहीं होता है और विद्या अध्ययन करते हैं तब तक हम ब्रह्मचारी हैं। और जिसका सारे जीवन ब्याह ना हो तो क्या सारे जीवन वो ब्रह्मचारी रहेगा? तो ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि विवाह हो गया या नहीं हुआ। जो वीर रक्षा है वो यदि करता है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, तो नारायण वो ब्रह्मचारी ही है। शास्त्र में वीर्य जो है, ये वीर्य माने शक्ति, ये पुरुष की वीर्य शक्ति इतनी है कि बुढ़ापे में भी संतान पैदा कर देता, जबकि कायदे से नहीं होता है। लेकिन आजकल दवाइयाँ, ये खाओ वो खाओ, नारायण, संतान पैदा कर देता। तो ये तो पशु धर्म हुआ ना। पशुओं में भी सूख जाते हैं, मादा जो है उनमें भी संतान पैदा नहीं होती। लेकिन इसमें मनुष्य को ऐसी बुद्धि भगवान ने बिगाड़ दी है कि ये नहीं छोड़ते उसको। तो समझ लो ब्रह्मचर्य आश्रम हमारा खत्म हो गया है, गृहस्थ आश्रम में आ गए। तो संन्यास, सॉरी, संतान पैदा कर लो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, उसे योग्य बनाओ। बस शादी करने की भी, अगर लड़की है तो शादी करना माँ बाप का कर्तव्य है। और अगर वो अपने आप ही शादी कर ले आजकल तो ये भी एक समस्या है ना, तो कोई बात नहीं है, माँ बाप का बोझा हल्का हो गया। आप यश कर दो, या कोई गलती है तो उसे समझाओ कि भाई ये ठीक नहीं, फिर भी हो जाए तो संतोष करो। महाराष्ट्र का एक कैलेंडर में वाक्य है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि जो हो रहा है यदि उसे होने दें तो कोई समस्या नहीं। जो हो रहा है यदि उसे होने दें तो कोई समस्या नहीं। अब बच्चे अपने ढंग से चलना चाहते हैं और माँ बाप उन्हें रोकते हैं कि नहीं हमारे ढंग से चलो, वो संभव नहीं। पहले हमारे
पुरी के शंकराचार्य जी जो है, जब वो शंकराचार्य हुए थे तो वो कहते थे कि जो पैंट और पजामा पहने हुए हैं वो मेरे चरण न छुएं, नहीं छुए। और वो धोती कुर्ते वाले कितने और महिलाएं तो सब वैसे भी उनको बाढ़ है कि वो न छुएं महात्माओं के चरण। अब उनके कोई चरण ही न छुए। अब नहीं कहते अब चाहे तो किसी ने पूछा कि आप जो है ये पैंट पजामा वालों को क्यों रोकते हैं, तो पहले तो उन्होंने एक ऐसा ही उत्तर दिया कि ये पैंट पजामा वाले खड़े होकर बाथरूम जाते हैं और पेशाब के छींटे पड़ते हैं कपड़ों पे, उसको फिर वो पवित्र नहीं रहते। पहले तो ये कहते थे। अब क्या फिर कहने लगे कि पैर मेरे हैं, मैं नहीं छुपा, तो आपको क्या आपत्ति है? मगर जो हो, अब 100 में से 99 जो है लोग पैंट पजामा पहनते हैं ना, तो आप कैसे, जो हो रहा है उसे यदि होने दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों मन में दुखी होते हो? तो आश्रम धर्म जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन करना चाहिए और वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में जो नियम बनाया है उस नियम के अनुसार स्त्री पुरुष का संबंध होना चाहिए और संतान उत्पन्न करना धर्म है। उनको फिर पढ़ाना लिखाना ये धर्म है। कब तक? जब तक वो अपने पैरों पर न खड़े हो जाए। चिड़िया के बच्चे जो हैं जहाँ फुर्र हुए वो फिर कोई संबंध नहीं होता। पशुओं के बच्चे जहाँ अपने खड़े तो शुरू से ही हो जाते हैं वो, तो थोड़े दिन तो माँ दूध पिलाती है उसको, बछड़े को, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको छोड़ देती है। लेकिन ये मनुष्य की ममता ऐसी है कि ये नहीं छूटती। ममता तू न गई मेरे मन से। गीता के 13वें अध्याय में 20 साधन बताए हैं तत्व ज्ञान। उन 20 साधन में एक आसक्ति है। आसक्ति ही अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु। पुत्र में तो पुत्र और पुत्री दोनों आते हैं। अगर किसी की पुत्री का विवाह उसी शहर में हो जाए तो भैया फोन बंद कर देना। नहीं तो सुबह से शाम तक इस घर की उस घर में, उस घर की उस घर में, सारा यही चलता रहेगा। दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे। तो पुत्र पुत्री इनमें जो आसक्ति है, आसक्ति नहीं, आसक्ति, चिपकने का स्वभाव, तो स्वभाव में चिपकना नहीं होना। प्रेम से बात करो, जरूरत पर एक दूसरे की सहायता करो, वो ठीक है। आसक्ति और अनभिष्वंग। अभिष्वंग किसे कहते हैं? स्वंग माने होता है एम्ब्रेस, या हिंदी क्या होगी एम्ब्रेस की? आलिंगन, छाती से लगा लेना। छाती से मत लगाओ किसी को। अनभिष्वंग
मतलब इतने निकट मत हो जाओ कि जो मेरा शरीर सो तेरा शरीर, जो तेरा शरीर सो मेरा शरीर। आसक्ति ही अनभिष्वंग। किन किन में होता है कि पुत्र और दार माने पत्नी स्त्री और गृह माने घर। अपने महाराज श्री कहते हैं कि गृह को गृह क्यों बोलते हैं? जो पकड़ ले उसको बोलते गृह। गृह धातु जो है वो पकड़ने के अर्थ में। अरे साहब वहाँ सत्संग हो रहा है तो जरा आइएगा। बोले साहब वो घर जरा आजकल खुला नहीं छोड़ सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं खुला छोड़ सकते? ताला लगा के चले आओ। नहीं, चोरियां हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो मानो जैसे घर ने, जैसे गृह ने, क्या बोलते, ग्राह ने जैसे हाथी को पकड़ लिया था, ऐसे ये जो घर है ये आदमी को पकड़ के बैठ जाता है। तो घर तो जड़ है, वो कैसे पकड़ लेगा? मगर अपनी अकल की बलिहारी है नारायण, हमने ही उस घर को पकड़ रखा है। बधेव बधेव कीर मरकट की नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तोता और बंदर जैसे फंस जाते हैं, ऐसे ये मनुष्य जो है फंसा हुआ है। तो बंदर तो चने के लोभ में और मटके में हाथ डाल देता है और मुंह होता है उसका छोटा, और चने की मुट्ठी भर लेता है। अब मुट्ठी खोले तो निकल जावे हाथ, और मुट्ठी खोलता नहीं तो हाथ उसमें से निकलता नहीं। अब वो समझता है कि मटके ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब वहीं वहीं बैठा बैठा काहे काहे की करता रहता है। बंदर पकड़ने वाला आके बंदर पकड़ लेता है। और तोता पकड़ने वाले लोग जो है वो एक रस्सी लगा देते हैं और उसमें एक पोंगरी बोलते हैं उसे, मैंने हॉलो बांस की पोंगरी डाल देते हैं और नीचे दाना डाल देते हैं। अब तोता उन दानों के वजह से उस पोंगरी पर आके बैठता है, और पोंगरी चूंकि पोली है तो वो सर्र से जो है घूम जाती है, तो तोता के पैर ऊपर हो जाते हैं और सिर नीचे हो जाता है। अब वो समझता है कि इस पोंगरी ने जो है मेरे को पकड़ लिया। अब वो लटका ही रहता है, छोड़ता नहीं है उसे। उधर नीचे देखता है तो दानों का मोह है, और ऊपर देखता है तो पोंगरी से डर लगता है। अब कोई महात्मा उधर से निकले, उन्होंने कहा इन पोतों को ज्ञान देना चाहिए, तोतों को ज्ञान देना चाहिए। अज्ञान से ये लोग बंधे हुए। उन्होंने कहा सत्संग होगा भाई, तोताओ आइए आप। अब तोता लोग इकट्ठे हो गए। उनका देखो तुम चेतन हो, और ये पोंगरी जो है ये जड़ है। जड़ जो है वो चेतन को नहीं पकड़ सकती। तो तुम ये मत सोचना कि पोंगरी ने हमको पकड़ लिया। तुम यही समझना मैं तो चेतन हूँ, पोंगरी मुझको नहीं पकड़ सकती। और फुर से उड़ जाना। बोले ठीक है। अगले दिन फिर वो आया बहेलिया, उसने फिर वही रस्सी में पोंगरी डाल दी, दाना डाल दिया। तोते आए पोंगरी पे बैठे और फिर जो घूम गए। और वो नीचे उनका सिर हो गया, ऊपर को पैर हो गया। अब महात्मा की रटी हुई बात जो थी वो याद आ रही थी उन्हें। अरे तोते तुम तो चेतन हो, ये पोंगरी तो जड़ है, ये जो है तुमको पकड़ नहीं सकती। उड़ जाओ फुर्र से। बस जो सीखा था उसे दोहराते रहे नारायण, लेकिन उड़े नहीं। तो ये आसक्ति जो है ना, ये हमको कहीं का रखती नहीं। वहाँ से जहाँ हमने पकड़ रखा है भाई,
जकड़े रहते। कहीं भाग के जाना नहीं है, मन से ही अलग होना। कितनों से हम अलग हो चुके और कितनों से आगे हम अलग होंगे, अब याद भी नहीं आती कि कितनों से अलग हो चुके। कोई किसी को पकड़ नहीं सकता। अगर चेतन और जड़ भी मत मानो तो भी ये व्यवहार की बात है कि सब अपने अपने मतलब से सबके साथ में है। मतलब पूरा होता है तो सब अलग हो जाते। तो आश्रम धर्म, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ये गृहस्थ आश्रम अंतिम आश्रम नहीं है। इसके आगे भी 2 आश्रम और हैं, वानप्रस्थ और संन्यास। महाराजा श्री ने तो ऐसा क्लासिफिकेशन किया कि ब्राह्मण को तो बिना संन्यास किए हुए मरना नहीं चाहिए। अगर वो जिंदगी में संन्यास नहीं भी ले पाता है तो मृत्यु के समय संकल्प कर ले, कोई कर्मकांड करवा ले कि मैं सन्यासी हूँ और फिर मर जा, तो अंतिम वासना जो होती है वही फिर अगले जन्म में उसको आगे कैरी ओवर करेगी। तो इसको आतुर संन्यास बोलते हैं। ब्राह्मण के लिए आतुर संन्यास का विधान है। पहले ही सन्यासी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं हो सके तो मृत्यु के समय तो हो ही जाना चाहिए, जिससे अगले जन्म में उसे वो पैदा होगा तो फिर सन्यासी के रूप से ही निकलेगा, वो गृहस्थ में जाएगा नहीं। अच्छा, और जो क्षत्रिय शरीर का है उसके लिए शास्त्र ने विधान किया है कि वो सन्यास लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन वानप्रस्थ जरूर हो जीवन में, माने गृहस्थ आश्रम से मुक्ति जरूर दे, क्योंकि उसका काटने का स्वभाव है ना क्षत्रिय का। तो दूसरों को तो काटते फिरते हो जो अपने अपने हैं, और अब जो तुमको ही काटने को तैयार है, कम से कम उन्हीं को साथ छोड़ दो। और वानप्रस्थ में पत्नी तो साथ में रह ही सकती है यदि वो इसी विचार की हो तो, और अगर इस विचार की ना हो तो अपने बेटे बेटियों के साथ रहे। वैश्य के लिए ये बताया कि वो वानप्रस्थ भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, परंतु होना दोनों उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि पैसे में उसकी आसक्ति रहती है। तो कम से कम गृहस्थ आश्रम जरूर, भले वो ऐसा ना हो कि मैं तो ब्रह्मचारी रहूँगा। पैसा किस लिए कमाएगा फिर, अगर उसके खर्च करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है तो क्यों कमाए। लेकिन वो कमाए बिना रह नहीं सकता क्योंकि वो वैश्य है। तो गृहस्थ आश्रम उसके लिए कंपलसरी है और वानप्रस्थ और संन्यास ये ऑप्शनल है। और जो शूद्र है, अब आजकल शूद्र शब्द कहना ठीक नहीं है, लेकिन शास्त्र में तो यही शब्द दे रखा है। माने जो चतुर्थ वर्ण है, 4th क्लास, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कोई शूद्र थोड़ी बोलता है चपरासियों को, क्या बोलते, 4th क्लास। क्लर्कों को बोलते हैं 3rd क्लास, ऑफिसर्स को बोलते हैं 2nd क्लास, और जो बालक है उसको बोलते हैं 1st क्लास। तो ये विभाग तो सब जगह चलता है। तो जो 4th क्लास में है, जिसे कोई शास्त्र का संस्कार नहीं है लेकिन ईश्वर को मानता है, आप शूद्रों की कॉलोनीज में जाएं तो वहाँ भी आपको मंदिर मिलेंगे। माने शास्त्र की बात जो है वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई है। हमारे कॉलेज में एक दिन छुट्टी हो गई तो मेरा फर्स्ट पीरियड था, तो मैंने कहा, पूछा, जो चपरासी था वो शूद्र क्लास का था, मतलब मेहतर था वो कहने का। तो मैंने उससे पूछा, मैंने आज काय बात की छुट्टी हो गई भाई।
तो बोले वो हमारे पंडित जी मर गए। मैंने कहा, तुम्हारे पंडित? एक स्टाफ पियोन था, वो पंडित ब्राह्मण था। तो मैंने कहा वो पंडित मर गए क्या? अजी का नहीं, वो हमारे पंडित मर गए। मैं, तुम्हारे पंडित कौन से? कि वो हम लोगों में ब्याह कराते थे तो हम उनको पंडित जी बोलते थे। मतलब उनके यहाँ भी एक क्लास ऐसी बना रखी थी कि जो शादी कराएंगे। पहले कोर्ट मैरिजेस तो थी नहीं, ब्राह्मण ही कराते थे। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य किसके लिए होता है? जो कर्ता होता है। तो ये कर्ता की शुद्धि के लिए वर्ण आश्रम की व्यवस्था बताई है। हम मान लो स्वभाव से तो हम वैश्य हैं और होना चाहते हैं ब्राह्मण, माने ब्राह्मण का धर्म अपनाना चाहते हैं, तो मुश्किल पड़ेगी। कोई वैसे पाबंदी नहीं है कि आप नहीं अपना सकते हो, लेकिन मुश्किल पड़ेगी। क्योंकि स्वभावो क्या है, दुस्त्यज। गीता जी में कहा कि स्वभाव जो है, स्वभाव न कौनते निबद्ध स्वेन कर्म, अपने अपने स्वभाव से सब कर्मों से बंधे हुए हैं। नारायण। तो ईश्वर की आज्ञा मान करके कर्म करो, इससे कर्म की शुद्धि हो। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, कर्म की शुद्धि होगी। लेकिन अपना कर्तव्य पालन करने में तकलीफ तो होती है। आजकल जब ब्याह लड़की का मतलब तय करते हैं तो पहले पूछ लेते हैं कि हमारी लड़की ब्याह के बाद कहाँ रहेगी। मैं भाई यूपी की बात कर रहा हूँ, इधर की मुझे मालूम नहीं है। बोले हमारी लड़की कहाँ रहेगी? अरे बोले हमारे साथ रहेगी, क्योंकि उस समय तो माँ बाप ही देखने आते हैं, माँ बाप हो लड़का हो, क्या हमारे साथ रहेगी? बोले नहीं, लड़की ये कहती है कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं जाऊँ, मैं और मेरा पति बस, ये चाहिए। तो मतलब एक आदमी की तो सेवा मैं कर सकती हूँ या करा सकती हूँ, जो भी बात हो। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में जाऊंगी तो मुझे सबकी सेवा करनी पड़ेगी, तो वो मैं नहीं कर सकती। इसमें तकलीफ होती है। लेकिन अगर ईश्वर की आज्ञा मान करके हम शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं तो वो तकलीफ जो है वो तप हो जाती है। इसीलिए दूसरी बात लिखी, स्ववर्णाश्रम धर्मेणो तपसा। उसमें आपको तकलीफ भी उठानी पड़े तो भी अपने अपने वर्ण और आश्रम का कर्तव्य पालन करना चाहिए। ये तकलीफ उठा करके हमारे जो मानसिक बल है, मानसिक बल पुष्ट होता है। जो आदमी तकलीफ नहीं उठा सकता वो संसार में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है जिसमें तकलीफ नहीं होती है? लोग समझते हैं महात्मा लोग बड़े मजे से रहते होंगे। लेकिन महात्मा हो के देखो तब मालूम पड़ेगी। अरे कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कौन देगा, क्या देगा, इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे। इसीलिए फिर आखिर में वो भी कुटिया पुटिया बना के सब जैसे गृहस्थ लोग रहते हैं, फिर वो भी ऐसे ही रहने लगते हैं। जो पुराना आदर्श है सन्यास का, उसमें तो कहीं कुटिया पुटिया है ही नहीं। कुटीचक सन्यास होता था तो उन लोगों के लिए होता था कि जो चल फिर नहीं सकते थे, एक जगह कुटी बना करके रहे, कुटीचक सन्यास बोलते हैं। लेकिन संबंध वो भी किसी से नहीं कर सकते। तो तपसा, स्ववर्णाश्रम धर्मेणो तपसा,
बोले धर्म का पालन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है कि हरितोषणार्थ, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम, शास्त्र उनकी आज्ञा है, तो उससे भगवान प्रसन्न हों। जब ये भाव होगा कि भगवान प्रसन्न हो, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। कर्तव्य पालन से कर्म शुद्ध होता है, और भगवान की तरफ ध्यान भी करने से या उनकी कृपा का अनुसंधान करने से अंतःकरण माने मन शुद्ध होता है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 अंतःकरण के धर्म माने गए हैं। इन चारों की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि होती है भगवान के ध्यान से, भगवत भक्ति से। बुद्धि की शुद्धि होती है शास्त्र विचार से। अहंकार की शुद्धि होती है अपने से बड़े की सेवा करने से। और चित्त की शुद्धि होती है विपरीत संस्कारों के ग्रहण करने से। तो ये सब क्यों करते हैं कि हरितोषणा, भगवान इससे हमारे से प्रसन्न हो। तो प्रसन्न होंगे तो क्या होगा फिर कि ये वैराग्य आदि चतुष्टय साधन आपके जीवन में आएंगे। इसी से आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। माने ब्रह्म ज्ञान का साधन तो वैराग्य चतुष्टय है, 4 प्रकार के जो साधन, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। साधन तो ये है, लेकिन इस साधन के लिए कर्म की शुद्धि और मन की शुद्धि ये आवश्यक है। अब एक सज्जन बोले कि फिर सारी जिंदगी कर्म और इसी को शुद्धि करते करते बीत जाएगी, तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान की साधना कैसे करेंगे? बोले नहीं है, आप साइमल्टेनियस भी कर सकते। इधर जीवन आप शुद्ध करते रहिए और उधर बुद्धि को किसी महात्मा जी के प्रभाव में और शास्त्र के प्रभाव में शुद्ध करते रहिए। बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अहंकार भी शुद्ध होगा और चित्त भी शुद्ध होगा। चित्त के दो विभाग हैं। एक तो जो पुराने जन्मों के किए हुए हमारे कर्मों के संस्कार हैं, वो भरे पड़े हैं। बोले कितना बड़ा चित्त है, अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत संस्कार हैं, तो क्या इतना बड़ा हमारा चित्त है? हमारी खोपड़ी तो छोटी सी है। बोले आपका मोबाइल कितना छोटा सा है और इंटरनेट कितना बड़ा है नारायण। वो सारा इंटरनेट उस छोटे से मोबाइल में भरा हुआ है, बस जब जब क्लिक करोगे तब वही आ जाएगा। तो ये अंतःकरण जो है ना, इसमें जो चित्त है, ये रिपोजिटरी है, ये सिम है। जो कुछ भी हम करते हैं वो उसमें जा करके अंकित हो जाता है, और उसमें से जो संस्कार बन करके आ चुके हैं हमारे इस शरीर के निर्माण के लिए, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। वो तो आपको भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध में भी तीन विभाग किए हैं, पंचदशी काल में 3 विभाग किए। तीव्र प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और मंद प्रारब्ध। तो तीव्र प्रारब्ध तो नारायण भोगना पड़ता है। आप स्वस्थ हो बिल्कुल और बेंत भी लेके नहीं चलते हो, छाती निकाल कर सड़क पर चल रहे हैं। जवानी की उम्र ऐसी होती है भाई। और उधर से आया कोई टेम्पो या कोई वाहन और उसने मारी टक्कर और नारायण गिर पड़े, हड्डी टूट गई, अस्पताल में भरे पड़े। ये क्या है?
तो बोले हमने ध्यान नहीं दिया था इसलिए। अरे ये नहीं है, ये तीव्र प्रारब्ध था। ध्यान से भी चलो, कौन चाहता है कि हमें टक्कर लगे? ना चाहने पर भी जो भोगना पड़ता है वही तीव्र प्रारब्ध। और मध्यम प्रारब्ध जो है उसको चाहे तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं और चाहे उसके अनुसार भी कर सकते हैं। जिनकी संकल्प शक्ति कमजोर है वो तो उसी बह जाते हैं। ये जितने विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, वो ये सब आते हैं, तो जिनकी संकल्प शक्ति कमजोर है वो तो उसी में बह जाते हैं। और जिनकी संकल्प शक्ति मजबूत है, बोले अच्छा आया है, वेट। बोले मैं वेट नहीं करता हूँ, बोले जा। महाराष्ट्र कहते थे कि उस क्षण को आप टाल दो बस, तो ये मध्यम पुरुषार्थ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और जो मंद पुरुषार्थ है उसको तो आप बिल्कुल हटा सकते हो। तो ये सब पुरुषार्थ है नारायण। तो वैराग्य चतुष्टय जो है ये मुख्य साधन है। तो साधारण साधन कौन से हुए? वर्णाश्रम धर्म, तप और भगवान की भक्ति। और विशेष साधन क्या हुआ? साधन चतुष्टय। अब ये बताएंगे कि साधन चतुष्टय कौन कौन से। चौथा श्लोक। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनु यथैव काकविष्टायां वैराग्यम तद्धि निर्मलम्। अब सबसे पहले विवेक लेना चाहिए था, तो विवेक तो पहले नहीं लिया, वैराग्य पहले लिया। विवेक माने तो दो चीजें जो मिली हुई हैं उनको अलग अलग करना या देखना, ये विवेक कहलाता है। विचर पृथक भाव है। अब इधर की हमको नहीं मालूम, मगर पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी प्राय करके, तो सासू जो होती थी वो बहू को तंग करते थे। क्योंकि जब वो बहू थी तब उसकी सासू ने तंग किया था नारायण। तो वो कहती है कि अब मेरी बहू आई है तो मैं भी उसे तंग करूँ। तो तंग करने के लिए क्या करती थी कि दाल रख देती, उसमें कंकड़ डाल देती, चावल डाल देती, बोले ले बहू इन्हें साफ कर दे। अब बेचारी आँख गड़ाई हुई बैठी हुई है। आजकल तो टाटा संपूर्ण की दाल ले लो, बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनियों ने दाल साफ साफ निकाल रखी है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे चढ़ा दो। तो ये मिक्सचर जो है ना, ये विवेक कहलाता। विचर पृथक भाव है। जो चीज दो मिल गई हैं, शरीर और आत्मा, ये दो मिल गए हैं, इनको अलग अलग करना ये विवेक कहलाता है। लेकिन क्यों हम अलग करें? अलग मालूम तो पड़ते ही नहीं। आत्मा का तो पता ही नहीं चलता है, शरीर तो पता चल रहा है। जिसका पता ही नहीं चल रहा उसको हम अलग कैसे कर रहे हैं? तो इसलिए पहले वैराग्य की बात कहते हैं। जब आपको इस शरीर से और शरीर से संबंधित वस्तुओं से, परिस्थितियों से थोड़ा अरुचि होगी, तो अपने आप ये सोचोगे कि फिर इसके अलावा सच क्या है। तो यदि आप भाव प्रधान हो
तो आप फौरन भगवान में आपकी बुद्धि चली जाएगी। और यदि आप बुद्धि प्रधान हो, विचार प्रधान हो, तो अपने आत्मा में लौट करके आए। जब आत्मा में लौट करके आएगी या भगवान में लौट करके जाएगी, तभी आप विवेक कर सकते हो। भगवान और संसार का विवेक होता है और आत्मा और शरीर का विवेक होता है, क्योंकि ये शरीर तो संसार का हिस्सा है और भगवान और आत्मा ये दोनों एक ही वस्तु के दो नाम हैं। इसलिए भक्ति और ज्ञान इसमें कोई मूलतः अंतर नहीं है, जैसा साधक होता है उसके हिसाब से अंतर होता है। तो कहते हैं सबसे पहले वैराग्य किससे करें? तो शायद कल भी मैंने बोला था, लोग वैराग्य के नाम से जरा घबरा जाते हैं, क्योंकि वैराग्य का मतलब वो समझते हैं कि छोड़ो छाड़ो सब भागो जंगल में। लेकिन ये वैराग्य का अंतिम स्वरूप है, और अंतिम स्वरूप भी नहीं है। अगर आपको तत्व ज्ञान की निष्ठा प्राप्त करनी है, एक तो तत्व ज्ञान होता है और एक तत्व ज्ञान की निष्ठा प्राप्त होनी है। शांकर भाष्य में गीता जी में 5वें अध्याय के शायद 11वें नंबर का श्लोक है, उसके भाष्य में उन्होंने साफ लिखा है कि जब तक निष्ठा नहीं बनती तब तक ये अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, और अविद्या की निवृत्ति नहीं होती तो आप कहो भले ही कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, नारायण, लेकिन वो मैं ब्रह्म हूँ ये आपको साक्षात अनुभव नहीं होगा, माने जो अपरोक्ष अनुभव है वो नहीं। तो निष्ठा के लिए फिर 18वें अध्याय में भगवान ने कहा सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा पनोति निबोध में। और कहाँ से शुरू किया? विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संस्कृति। पहले तो अपना परिवेश जो है उसको बदलो। इस भीड़ भाड़ में रहते हो, पहले एकांत में रहने की चेष्टा करो। निष्ठा प्राप्त करने के लिए कहीं से छोड़ना पड़ता है, तो त्याग जो है वो अंत में आता है। ये महात्मा लोग ऐसे ही थोड़ी त्यागी हो जाते हैं, वर्षों तक विवेक करते हैं, फिर एक क्षण आता है कि अब तो त्याग के बिना रह नहीं सकते, फिर त्याग। तो ब्रह्मा अब किसको त्यागना, किससे वैराग्य करना? राग माने सुख बुद्धि। अच्छा, भगवान का भजन करो, क्यों करें साहब? अरे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। बोले स्वर्ग किसने देखा है? तो और ऊंचे लोक की बात बता देंगे। आखिर में ब्रह्मलोक से ऊंचा तो कुछ नहीं है। तो बोले वहाँ भी जब संसार बना है तो संसार बिगड़ेगा भी, और जब बिगड़ेगा तो ब्रह्मा जी भी अपना लोक छोड़ कर चले जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? ब्रह्मलोक मिल भी जाएगा तो हम तो पुनर्मूषको भव, नारायण, फिर वही चूहे के चूहे बने रहेंगे, नारायण। थोड़ी देर के लिए शेर बनने से क्या फायदा? तो कहते हैं वहाँ सुख है, स्वर्ग में सुख है, ब्रह्मलोक में सुख है, होगा। अब हम पढ़ते हैं अखबारों में, सुनते हैं लोगों से कि टाटा है, अंबानी है, कि फलाना है, कि ढमका है। तो हो सकता है किसी किसी के मन में आता हो कि हम अंबानी बन जाए, या हम उनके यहाँ जा कर के रहे, या उनके कंपनी में चले जाए, किसी किसी के मन में आता हो। लेकिन जिसको ये ख्याल है कि अंबानी का बाप तो ठेला चलाता था, है ऐसा ही है ना? हमने तो पेपर में पढ़ा था कि उनके पिताजी जो है ठेला चलाते, और आज जो है वो हिंदुस्तान का नहीं, विश्व के महान अमीरों में उसकी गिनती है। तो ये प्रारब्ध। और उसका भैया का क्या हाल है?
अनिल अंबानी का एक ही बाप के दो बेटे हैं। तो बोले नहीं, उसका पुरुषार्थ है, वो उसने पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तो निमित्त होता है, प्रारब्ध सबका अलग अलग है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में कितना भी सुख हो, स्वर्ग लोक में कितना भी सुख हो, हमको नहीं चाहिए। उनको सुख है, भगवान ने दिया, बहुत अच्छी बात। हमको जितना दिया है हम उतने में संतुष्ट हैं। एक आदमी ने कहा, पंडित जी थे वो, तो वैसे थे तो पंडित जी, लेकिन काम बनिए का करते थे। तो पैसे में तो उनकी दृष्टि थी। तो ऐसे ही वो सत्संग में आते थे, तो बात हुई उनसे, तो वो बोले कि हमसे बोलते थे, मास्टर साहब बोलते थे कि मास्टर साहब, पैसा भी जरूरी चीज़ है ना। मैंने कहा हाँ, जरूरी तो है भाई। तो बोले कि कोई पैसा खावे थोड़े ये, मगर बाकी छाती चौड़ी रहे। सब अपने अपने क्या नाम है, पासबुक देखते रहते, इतना हमारे पास हो गया, इतना हमारे पास हो गया, इतना हमारे पास हो गया। वो द्रव्याभिमान ही तो है, और क्या है। तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं है, सब बैंक में है। लेकिन अभिमान है कि मैं इतने का हूँ। तो वो बताते थे कि ट्रेन में जिसके पास टिकट होती है ना, तो वो तो अपना सीट के ऊपर बैठा रहता है। अब टिकट चेकर आता है, तो जिसके पास टिकट नहीं होती है, तो वो कभी बाथरूम में घुस जाएगा, कभी सीट के नीचे घुस जाएगा। जिसके पास टिकट है उसकी छाती चौड़ी रहती है। ऐसे ही जिसके पास पैसा है उसकी छाती चौड़ी रहती है, कोई समस्या आएगी तो हल हो जाएगी। और जिसके पास पैसा नहीं है वो हर समय डम 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 होती रहती, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता। तो वैराग्य क्या है कि हमको जितना भगवान ने दिया है वो पर्याप्त है। पर्याप्त माने काफी है, जरूरत होगी आगे भी मिलेगा। या तो भगवान पर विश्वास करो, या तो अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो, या तो अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो। किसी सेठ के बारे में महाराज श्री बताते थे कि वो आए, तो हमने पूछा क्यों भाई, मुंह क्यों लटका हुआ है। बोले महाराज कुछ समस्या है। तो उनकी पत्नी भी थी साथ में, तो उनकी तरफ देखने लगे, तो वो बोले कि महाराज जी घाटा हो गया। तो यूँ कि हमने कहा कि कितना क्या घाटा हो गया। तो पत्नी बोली, महाराज जी झूठ बोलते हैं, ये घाटा नहीं हुआ है। इन्होंने नया काम शुरू किया था, उसमें इनका कैलकुलेशन था कि 12 लाख का फायदा होगा, और फायदा हुआ 8 लाख का। तो ये 4 लाख का घाटा बता रहे हैं। अरे भाई 8 लाख, तो क्या इनको फिक्र ये है तो नहीं हो क्या। हमने उनसे कहा सेठ जी आपके पास तो पहले से ही बहुत है। क्या हाँ बहुत है, कि आपकी तो 2-3 पीढ़ी भी खा सकती है, इतना है आपके पास।
कि 3 पीढ़ी के बाद जो आएगी फिर वो क्या खाएगी। तो ये तो हुआ कथा। महाराज श्री ने इसको सुना के कहा कि देखो उस आदमी को न तो ईश्वर पर विश्वास है, न अपने संतान के प्रारब्ध पर विश्वास है, न अपने संतान के पुरुषार्थ पर विश्वास है। जो मैं कमा कमा के रख जाऊंगा बस उसी से इनका पालन पोषण होगा। तो तुम ईश्वर हो क्या, जो सारे संसार का पालन पोषण करता है, वो तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण नहीं करेगा क्या? और प्रारब्ध तो सबका पालन पोषण करता है। तो ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मलोक में जो सुख है, ब्रह्मा जी को जो सुख है, और संसार में इस स्थूल वस्तुओं का जो सुख है, सुख है हम मानते हैं, लेकिन हमको नहीं चाहिए। हमें जो मिला हुआ है हम उसको संतुष्ट। इसका नाम वैराग्य है। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनु। बोले अभी नहीं चाहिए, हो सकता है कल चाहिए। बोले यथैव काकविष्टायाम वैराग्य। आप सड़क पर चल रहे हो, आप सड़क पर चल रहे हो और कौवे की बीट पड़ी हुई है। अब आपने अपना वाहन तो छोड़ दिया और बोले ये बीट किसकी है? कौवे की लग रही है। काला कौवा था कि हरा कौवा? अब निरर्थक बातों में अपना दिमाग लड़ा रहे। तो जैसे सड़क पे पड़े हुए कौवे की बीट से हमें कोई मतलब नहीं, ऐसे जिसके पास खूब है, खूब भोग है, हमें क्या मतलब है। और जिसके पास नहीं है उसके लिए भी हमें आंसू बहाने की क्या जरूरत है। कॉज एंड इफेक्ट जो है ये सब अनुमानिक है, कार्य कारण सच्चा नहीं है। अनुमान से जो सिद्ध होता है वो जब तक प्रत्यक्ष ना हो जाए उसका, तब तक वो प्रमाण नहीं होता। तो यथैव काकविष्टायाम वैराग्यम। बस एक बात कह के हंसा देता हूँ आपको। तो महाराज श्री ने सुनाया कि कोई नैयायिक थे। नैयायिक माने तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं ना। तो वो सड़क पर जा रहे थे तो उनका पैर जो है सन गया। पहले नंगे पैर चलते थे प्राय लोग, उनका काहे में सन गया। तो देखा वो, बोले पता नहीं, देखना चाहिए क्या चीज। तो उंगली से दे दिया वो। अब एग्जामिन करने लगे उसे, क्या हो सकता है। बोले किसी की लेटरिन तो नहीं हो सकती। किसी किसी पशु का डंग होगा। तो बोले ये तो आंख ने बताया ना, चक के मालूम पड़ा। अब ये निरर्थक बातें हैं। काक विष्टा के विष्टा है, किसी कौवे की है, पशु की है कि किसकी है, क्या करना क्या है आप। बिना बात की ये आजकल साइंसदान और ख़ास तौर से डॉक्टर लोग ये कार्य कारण का ही चक्कर में रहते हैं। आपको बुखार क्यों आ गया? अरे आ गया,
क्यों आ गया, क्या मतलब? अच्छा तो ये एंटीबायोटिक लो तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ओ इसका मतलब आपको ये वाला कारण नहीं है, दूसरा। अब फिर दूसरी दवाई दे देगा, फिर तीसरी दवाई दे देगा। अब 1 सप्ताह हो गया तो बोले ये टेस्ट कराओ। हमारे डॉक्टर बैठे नारायण, माफ कर। ये कार्य कारण सब आनुमानिक है, अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है। अनुमान, मान माने प्रत्यक्ष और अनु माने पीछे। तो जिसको जानने से ये तो मालूम पड़े कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष ना हो उसका तो वो प्रमाण नहीं होता। तो अनुमान में अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। शा, शास्त्र जो है वो अनुमान का विषय नहीं है, वो प्रत्यक्ष का भी विषय नहीं है। वो शब्द प्रमाण अलग ही प्रमाण है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आपकी श्रद्धा है तब तो ज्ञान हो जाएगा शास्त्र से, और श्रद्धा नहीं है, तर्क वितर्क करोगे तो करते रहो सारी जिंदगी, नहीं होगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।